भाई माफ़ी चाहता हूँ, बार बार नेटवर्क की वीक होने की वजह से बार बार कट जा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। मैं बहुत कुछ रखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है इससे मैं कुछ वंचित रह जा रहा हूँ। बात चल रही थी देश हित की। देश हित की बात चल रही थी कि जो मोदी जी कल घोषणा किए हैं उस घोषणा को हम नहीं समझ पाए हैं। बात उस पर चल रही थी। अब सामने जिसके मन में जो है वो तो बोलेगा ही भाई। आप लोग मैं जैसे फुल आज़ादी के साथ अपनी बात रख रहा हूँ, आप लोग भी रख सकते हैं बात। देश हित की बात चल रही है। किस देश हित की बात कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे कोई साला प्याज काट के भी टुकड़ा दिया तो फोटो खींच करके डाल देगा कल कि हम दिए हैं। हाँ, किस देश हित की बात कर रहे हैं आप? देश हित का मतलब ये होता है? देश हित का मतलब ये नहीं होता है। देश हित का मतलब ये होता है कि साला हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, पूरा का पूरा राज्य चला जाता था। हाँ, उस टाइम ना फेसबुक हुआ करता था, ना सोशल मीडिया हुआ करता था, ना कुछ, ना ऐसे टीआरपी वाले लोग हुआ करते थे। देश हित की बात करते हैं आप लोग। नकलची वाला हाल हो गया है। हाँ, जानकारी मिला नहीं, फेसबुक पे एक पोस्ट देखे, अब उसके पीछे भेड़ की तरह चल दिए। हैं? बुरा मत मानिएगा, बार बार कट जा रहा है। ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ। पूरे विश्व में 42 लाख लोग कोरोना मरीज हो गए हैं। हाँ, 3.25 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है। और बात इधर हो रही है तो आप लोग बात उधर लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी तो जानकारी होना चाहिए कि 20 लाख करोड़ में से जो मेरा मतलब जो पर्सनली होता है, जैसे कि मुझे भी कुछ लाभ मिल रहा है, वो लाभ के बारे में हम जानने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो क्या है? यही मोदी जी, अगर मोदी जी के बहुत बड़े फैन बनते हो तो मोदी जी का भाषण भी फॉलो किया करो। यही मोदी जी बोले थे कि सरकार के फंड में क्या है क्या नहीं है, ये एक आम नागरिक को भी जानने का पूरा अधिकार है। तो भाई आज वो अधिकार काहे छीन रहे हो? अरे हम कौन सा मांग रहे हैं भाई कि हम ही को ला करके दे दो? अरे हम भी तो पूछ ही रहे हैं कि कैसे, बता दीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें इतना तू मैं क्या करना है? तो जानकारी तो है नहीं, तू मैं करोगे बस। हाँ, क्या मतलब है भाई? बात करते हो, कांग्रेसियों को पप्पू कहते हैं। हाँ, सपाइयों को चमचा कहते हैं। हाँ, बसपाइयों को जाति से जोड़ करके लेते हैं। काहे लेते हैं? जो कर्म कांड जो लोग किए हैं वही कहते हैं। तो भैया आप तो उस कर्म कांड से वंचित रहिए कि आपको हम पूजें। हाँ? हो सकता है कि हमारा मुखिया सही हो, ये बीच में जो आप उपद्रव फैला करके बैठे हो कहाँ है? अरे भाई, तुम तो कम से कम जिम्मेवार नागरिक बनो। तुमको जिम्मेवार नागरिक के रूप में सारे लोग देख रहे हैं। हम एक लोग को नहीं कह रहे हैं, पर्सनली नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। और कभी मोदी जी ये नहीं कहते हैं ना कि तुम उपद्रव फैलाओ फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से। हम किसी पर्सनल पार्टी से नहीं हैं, हमको जो सही लगता है वो बोलते हैं। पर्सनल पार्टी से होते तो किसी पार्टी का रूल फॉलो करते जैसे आप करते हैं, चाहे वो भैंस पे बैठने का काम हो और चाहे घोड़े पे बैठने का काम हो। हर एक बात मोदी जी का फॉलो किया। स्टे होम का मतलब समझ में आता है? हर एक बात फॉलो किए हैं। आज उसी हक से आज 2 शब्द कहने आए हैं। हम जब सारी बातें फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उंगली मत उठाइए, समस्या का समाधान लाइए। हमारे देश में अगर गद्दार मुस्लिम पैदा हुए हैं तो अब्दुल कलाम भी पैदा हुए हैं। गलत वे में मत लेकर के जाइए और भड़का करके लोगों को मत कराइए। अभी कुछ दिन पहले कोई जयंती मना था तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे
जो पंडित समुदाय बना करके एक अलग जहर घोल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हम महाराणा प्रताप जयंती मना दिए तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो जहर घोल रहे थे। कहाँ है भाई, कहाँ है, का दिक्कत बा, परेशानी का बा, हम जानल चाहते नहीं का परेशानी बा। हमार मोश बात तो ओकरा कमे ते नहीं कर सकते से तहरा का दिक्कत बा। ओकरा के गलत वे में मत लेके जा। हम राजपूत के, अगर राजपूत हम बनी तो हम राजपूत के अगर कोनो महाराणा प्रताप जयंती मनाओ दें तो हम राजपूत के मसीहा थोड़े बन के बैठल बनी भाई। हमारी प्रेम बा, हमार स्नेह बा, हम मनाओ तनी। बहुत ऐसा बात बा जो आप लोगों के बीच में रखल चाहत नहीं लेकिन बार बार कट जाता। बहुत ऐसा बात बा, लाइव हमेशा तावेरी ना गुप दे टीआरपी बढ़ावे वाली यार के गुप दे आजा लाइव टीआरपी बढ़ गई, लाइक कोई मिलल, हाँ ठीक बा चलो। सही बात के रखे के, सही बात के समझे के, सही बात के समझावे के कोशिश करो। हम भी भगत सिंह के दीवाने हैं। आप बुरा मत मानिए, समस्या का समाधान लाइए। जब समाधान नहीं ला रहे हैं तो काहे लिए तर्क कर रहे हैं? हम काहे नहीं पूछ सकते हैं भाई, काहे नहीं पूछ सकते हैं? एक ही कारण बता दीजिए जो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ना तो तिल मिला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपके अकाउंट में आ गया है, अब आप ही लोग को निकाल करके देना है। कहा हमारे देश की विडंबना यही है कि देशभक्ति की बात वही लोग करते हैं जो कहीं किसी को रोक करके मदद कर देते हैं और 50 फोटो वायरल करवा देते हैं। वही लोग देशभक्ति बतियाते हैं। सबसे बड़ी बात, मेरे बातों से इतने लोगों को बुरा लग रहा है कि जहाँ लाइक 90% जाता था, आज वहाँ मेरी लाइक 60% हो गई है, 40% हो गई है। सच बात पे आँच लाग जाला, चाहे कोई भी हो। क्वेश्चन करने वाला गद्दार नहीं होता है, क्वेश्चन को झुठलाने वाला गद्दार होता है। लाइव आने का मतलब अपनी बात रखना था, टीआरपी बढ़ाना नहीं और लोगों को करना नहीं था। पूरा विश्व कह रहा है कि भारत अच्छा काम कर रहा है, मानते हैं भारत अच्छा काम कर रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वैसा चुना गया है कि अच्छा काम कर रहा है। हमको देश के प्राइम मिनिस्टर से कोई बैर नहीं है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको हक है अपने गार्जियन, अपने मुखिया, अपने घर के मालिक से क्वेश्चन करने का। अगर हमको संतुष्टि मिल जा रहा है तो हम भी उसी रास्ते को फॉलो करते हैं, आज तक करते आए, आगे भी करेंगे। गलत वे में मत लेकर के जाइए बात को, और ऐसा मत वो करिए कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो चमचई कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अंधभक्त मत बनिए। ना हम चमचा हैं ना भक्त हैं। अगर हम भक्त हैं तो हमारे देश में जो हित हो रहा है उसके लिए। अच्छे लोगों को बोलने ही कहाँ दिया जाता है? अच्छे लोगों को बोलने ही कहाँ दिया जाता है? कन्हैया कुमार, अरे कन्हैया कुमार का साला जितना विरोध है उतना ही उसका टीआरपी बढ़ा करके रखे हैं। कहाँ है? अरे विरोध है तो मत देखो ना भाई, बंद करो उसको, हटाओ। काहे देख रहे हो टीआरपी बढ़ाने के लिए? तो भों भों करके टीआरपी भी बढ़ाओगे और विरोध भी करोगे। हाँ, अभी कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि हम खिसियाइल बनी, तब बोलत नहीं।
अरे भैया हम क्वेश्चन करत नहीं, हम बस इतने जानना चाहते नहीं कि अभी तक सरकार आर्थिक स्थिति से जूझत रही है। हाँ, सरकार अभी आर्थिक स्थिति से जूझत रही है। हमनी के आत्मनिर्भर होके के कहा था, तो 20 लाख करोड़ कहाँ जाई, का हुई, काहे खाती, मैंने का जरूरत का जरूरत बा 20 लाख करोड़ के। 2015 से किराया कहते थे, दिल्ली बम्बे से लोग छोड़ के भागता, रास्ता में मुँह था। हाँ, 7 से 20 रुपया दे के कोटा कहाँ से लोग आइल। सही बात के गला घोट दो, जय होता है वो करत रही तम ठीक बनी। हाँ, ना हो पाई भैया। आप लोग सच्चाई को छिपाइए मत, सच्चाई को सामने लाइए, चाहे वो कोई भी हो। अगर पप्पू कहते हो कांग्रेसियों को, तो वो कुछ काम किए हैं पप्पू कहलाने वाले, वही काम तुम भी मत करो भाई। तुम पप्पू नहीं हो, तुम एक जागरूक इंसान हो, जागरूक नागरिक हो। वो काम तुम मत करो। और देशद्रोही उसको बनाओ जो देशद्रोही हो सकता है तुमसे ज़्यादा ही उबाल हो मेरे खून में देशभक्ति का। माफ़ी चाहते हैं, बोलना तो बहुत कुछ था, बार बार ये जो नेटवर्क की वजह से कट गया है बीच बीच में, कुछ बातें ऐसी है जो दिमाग से बाहर आ गई है, याद आ जाएगी। नहीं, मेरा कोई विरोधी नहीं है भाई, कोई विरोधी नहीं है। हम किसी को विरोधी बना करके कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने गार्जियन, अपने देश के मालिक से बस ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से रख दिया। और ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं खुद अगर मैं सक्षम रहूँगा, चाहे भगवान करे कि मैं सक्षम हो जाऊं कि मैं खुद किसी का मदद करूं, मुझे चाहिए नहीं। और आर्थिक स्थिति का मतलब पहले भी बोल चुके हैं कि आर्थिक स्थिति का मतलब सबके अकाउंट पर पैसा जाना नहीं होता है। चुतिया नहीं बैठे हैं। और ना ही उन लोगों की तरह भेड़ की तरह लाइन लगा करके मैं बात करूंगा कि पैसा दो 20 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़। अरे भाई, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है देश में किस चीज़ की उन्नति नहीं हो रही है, देश में किस चीज़ से देश रुका हुआ है, ये चीज़ होता है आर्थिक स्थिति। ट्रेन रुकी हुई है, आज तक कभी युद्ध काल में भी ट्रेन नहीं रुका था, अभी ट्रेन रुकी हुई है। इससे जो हम लोगों का घाटा हो रहा है वो आर्थिक स्थिति होती है। राशन की कमी हो रही है वो आर्थिक स्थिति होती है। आर्थिक स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे अकाउंट में भाई पैसा डाल दो, इतना समझ रहे हैं। अब तुम ये बात कहोगे कि तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये तुम्हारी बात है भाई, तुम जानो, तुम इतना ही जानते हो, अधूरा ज्ञान वाला बात करोगे। हाँ? हम किसी एक लोग को नहीं कह रहे हैं, बहुत लोगों को कह रहे हैं। और मेरे कमेंट वाले को, मेरे में जो कमेंट किया उसको ही नहीं कह रहे हैं। हर जगह जो फेसबुक पे पोस्ट किया है, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, कहीं भी पोस्ट किया है इस तरह का कोई भी बात, हम उसको भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, सबको कि समझने की कोशिश करो। ना कोई देशद्रोही है और ना कोई वो है। जो देशद्रोही है उसकी सज़ा तय है और मिल रही है, उसमें हम लोगों की टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हम जानते हैं। और जाति विशेष तो बात ही मत करो मेरे भाई, जाति विशेष बात मत करो, चाहे कोई भी हो। और ख़ास करके बागी बलिया से तो जाति विशेष की बात ही मत करो। एक थाली में सारे लोग खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। अरे महान मानते हैं मोदी जी को भाई, जो इतने महान विकट परिस्थिति में भी अपने आप को इस तरह से संतुलन बनाए रखे हैं। वॉरियर्स पे वॉरियर्स बनाए जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बनाए जा रहे हैं। चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे एक एसपी हो, चाहे एक डीएम हो, चाहे कोई भी, इतने लगन पूर्वक अगर काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का जो भी एस्टिमेट आ रहा है उसके थ्रू कर रहा है। देश चलाने की क्षमता सब में नहीं होता है, जिसमें होता है
उस पर सवाल भी बहुत खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो सवाल खड़ा कर रहा है वो देशद्रोही हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। अरे भैया, वित्त मंत्री जवाब दिहन कि का करियन, हमरा उसे कोनो उ नहीं के, हमरा कोनो पर्सनली केहू से लगाव उ नहीं के कि हम केहू के पर्सनली जाके बोलत तनी। हमरा अपन बात रखे के रहल, हम अपन बात रखतनी। वो लोग जवाब देंगे, वो लोग 2 निवाला देंगे कि 4 निवाला देंगे, हम भाई इस देश के नागरिक हैं, हम खाएंगे। लालच करेंगे तो खुद साला गटर के नाली में गिर करके मर जाएंगे, कौन पूछने वाला है? लालच से मिला क्या है आज तक? मेरे बात से आप सहमत भले ना हो, हमको सहमति आपकी चाहिए भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि छोटा भाई हूँ आप लोगों का, बात को गलत वे में मत लेकर के जाइएगा। मैं यही सोच रहा था कि खुद अभी सभी सारे लोगों की ज़रूरत हमारे देश के मुखिया को है, और वो ज़रूरत पूरा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग पैसा दे दें। ज़रूरत ये होता है कि फॉलो करें। जैसे मास्क वाली बात है, सैनिटाइजर वाली बात है, घर से ना निकलने वाली बात है, और लोगों में जितनी हो सकती है उतनी जागरूकता फैलाने वाली बात है। ये ज़रूरत है। हमारे देश के मुखिया को हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं वो, और हम लोगों के ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये चीज़ को बरकरार रखें। कहाँ हैं भैया? आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। हमसे ये नहीं हो पाता है कि जितने भी मतलब बड़े भाई, मित्र भाई, छोटे भाई, जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों का ऐसे करके TRP वाला काम नहीं हो पाता है। आप सभी लोगों को एकदम तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि आप लोग देख रहे हैं या फिर अपनी बातों को मेरे बातों से जोड़ करके कुछ कह रहे हैं। आभारी हूँ मैं आप लोगों का पुनः। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल उठाते हैं कि फलाना चिलाना, ठेकाना, ढिमकाना, ये करते हैं, वो करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पहले अपने आप को उतना सक्रिय बना लो कि तुम सामने कुछ टिप्पणी कर सको। 5000 लोग जुड़े हैं फेसबुक पे मेरे, और 5000 लोगों में से मैं कम से कम नहीं भी होता है तो 75% लोगों का पोस्ट के माध्यम से मैं उनकी मानसिकता को देखता रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। मेरी भी मानसिकता आप लोग देखते हैं, मैं भी पोस्ट करता रहता हूँ, टुक की बात रखता रहता हूँ, चाहे वो मेरे बात करने का तरीका कुछ और वे में क्यों ना जा रहा हो। भाई क्या करें, भगत सिंह के दीवाने जो ठहरे। पैसा पैसा, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। कभी सपना भी आता होगा ना, 10-15 बार का सपना मिला करके एक साथ इतना पैसा नहीं होता होगा जितना गप लोग बोल देते हैं। 10-15 बार हमको अगर सपना आया खूब सारा पैसा का तो इतना नहीं होता है। गलत बात मत करिए। कहने का मतलब ये है, मोदी जी जो कहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करिए। वो चीज़ को हम उस चीज़ को क्वेश्चन किए हैं,
हम पैसा के लिए क्वेश्चन नहीं किए हैं, हम उस चीज़ के लिए क्वेश्चन किए हैं। मूर्ख हो तुम, समझ नहीं पा रहे हो बात को, समझने की कोशिश करो। भेड़ की तरह लाइन मत लगाओ फेसबुक पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आधे आधे की पोस्ट कर रहे हैं सारे लोग। क्वेश्चन कर रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ की जो रकम है वो आर्थिक स्थिति की मंदी को लेकर के जो मोदी जी बोले हैं कि करेंगे, उस चीज़ को मेरे पास कैसे पहुँचेगा। उस चीज़ से हम लोग जैसे मीडियम लोग गरीब लोगों को अमीर लोग भी खिला दे रहे हैं भाई। जो गरीब है उसको कुछ लोग अमीर है भाई वो खिला दे रहे हैं, जो अमीर है खा ही रहे हैं। मीडियम लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ जो मीडियम लोग हैं, मेरे जैसे मीडियम लोग हैं, ऐसे लोगों के पास ये रकम से जो भी लाभ है कैसे पहुँचेगा, ये कह रहे हैं। हम साला रोड पे आके खुल के मांग भी नहीं सकते हैं। मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो रोड पे आकर के मांग भी नहीं सकते हैं और ना सक्षम भी हैं। सरकार उनकी भी व्यवस्था करे। अगर हम कह रहे हैं तो हमको कराची वाले मत बनाओ, कराची वाले हम नहीं हैं। हम कह रहे हैं अपनी बात रखेंगे। जो मीडियम लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से, चाहे जॉब छूट जाने की वजह से, चाहे कोई आगे कोई आयात मतलब आय ना होने के वजह से, चाहे बिजनेस बंद, चाहे वो ठेला ही क्यों ना चल रहा हो, एक ठेले को ही मान लीजिए, तो कुछ ऐसे मीडियम लोग भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खराब हो गई है। उन लोगों के पास ये चीज़ कैसे पहुंचेगा, इस चीज़ के बारे में तर्क करो। गरीब लोग हैं वो तो ऐसे भी वैसे ही खा रहे थे, थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत में मिल तो रहा है। अमीर लोग हैं भाई, उन लोगों की बात ही अलग है, पचा करके ठकार करके बैठे हैं, लूट लाट करके इधर से उधर से, वो लोग तो आराम से खा रहे हैं। जो लोग मीडियम हैं उनकी बात करो। हम 20 लाख करोड़ की रकम की कोई हिसाब नहीं मांग रहे हैं। हम होते कौन हिसाब मांगने वाले? जो हिसाब मांग रहे हैं चुतिया पड़े हैं। हिसाब होते कौन है मांगने वाले? हम हिसाब नहीं मांग रहे हैं। वो मेरे पास कैसे पहुंच रहा है उसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मेरे पास काहे ला रहे हो, फैला रहे हो? हम तो भाई पूछेंगे ही, काहे नहीं पूछेंगे? अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से, अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कुछ लोग ऐसे पड़े हैं जो तुरंत देशद्रोही बना कर रख दे रहे हैं। अरे भाई काहे नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं? कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो देश से बाहर फंसे हुए हैं, कोरोना के मरीज ना होते हुए भी कोरोना की मरीज की ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो एमपी में फंसे हैं। नाम लेने लगूंगा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ ऐसे मेरे भाई जो दिल्ली में फंसे हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई जो नोएडा में फंसे हैं भाई। उन लोगों के पास अपनी पर्सनल मजबूरी, उनसे पूछो 20 लाख करोड़ का पैकेज का क्या मतलब होता है, उनसे पूछो, मालूम चल जाएगा। अरे उनसे पूछो ना 20 लाख करोड़ पैकेज का मतलब कहाँ पे जा रहा है, जो अपने 2 वक्त का रोटी तक नहीं गुजार पा रहे हैं, घर में बैठ करके खा रहे हो ना भाई। मेरे क्वेश्चन को टिप्पणी, जो क्वेश्चन किया है सही बात, उस पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि अपने बातों को एकदम लिख पढ़ करके आया हूँ और लिख पढ़ करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उतना बड़ा मैं ना, उतना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना उतना मैं बड़ा नेता हूँ। बोलने का तरीका मुझे नहीं, इसलिए हो सकता है कि मैं तैस में आ जाता हूँ। मैं तो हमेशा से भाई, हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ, हमेशा से मैं ऐसे ही बोलता आ रहा हूँ। इसमें बुरा क्या है? गाली तो नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं बुरा मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मुद्दा ला रहे हैं, हमारे घर का मुखिया मुद्दा ला रहा है। उस मुद्दे से होता है, हमेशा होता है कि घर के सारे लोग खुश नहीं होते हैं, उसमें से कोई 2 4 5 ना खुश ही रहते हैं। अगर ना खुश रहते हैं तो घर का मुखिया का फर्ज बनता है कि उसको
समझा बुझा करके क्या, तेल लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ईमानदार हो तो ईमानदारी से समझाओगे, हम समझ जाएंगे। अरे तू महाराष्ट्र में बड़ा दुबे जी, तो महाराष्ट्र में से तू कम हिला दिल बड़ो, महाराष्ट्र में बनी। और महाराष्ट्र में आप हैं तो आप ऐसा बात मत करिए। आपका पोस्ट भी मैं देखता रहता हूं दुबे जी, आप ऐसा बात मत करिए। महाराष्ट्र कोई भारत से बहरी नहीं है, हिंदुस्तान में ही महाराष्ट्र है। जैसे आप यहाँ है वहाँ भी फील करिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको परेशानी है वो बेचारा परेशान है। आपको परेशानी होती तो आप फेसबुक पे उस तरह का पोस्ट करते जिस तरह से आपको परेशानी होती। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई बोल रहा हूँ, नोट करिएगा। मैं उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो परेशान हैं, मैं उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो परेशान हैं। ना ना अविनाश भाई, हम ना अंधभक्त की बात करेंगे, ना हम चमचा की बात करेंगे, ना किसी जाति विशेष से जोड़ करके बात करेंगे। हम सबकी बात कर रहे हैं। भक्त बनना है तो देश का भक्त बनो मेरे भाई। और मोदी जी को हम अपना देश मानते हैं। अब ये भक्ति वाली बात मत किया करो, समझ में नहीं आए और भक्ति वाली बात करोगे। अब कुछ ऐसे भी लोग देखना, शाम तक कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 2-4 पोस्ट मेरा पहले का लेकर के आएंगे कि हम ये थे, सपाई थे तो पहले क्या थे, तो पहले क्या थे। कुछ लोग ये लेकर के आएंगे। अब बात तो मिलेगा नहीं, इधर से उधर से काट लाएंगे ढूंढ करके। भाई हम पर्सनली थे, बड़े भैया किशन प्रताप सिंह हैं, उनके साथ शुरू से, जब राजनीतिक कैरियर से जब से हम आए उनके साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनके थ्रू हम सांसद जी नीरज शेखर जी के साथ रहते हैं। आज वो अपना वो कि हम कोई मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व क्या है राजनीति में, मेरा क्या अस्तित्व है। आजकल तो 12 के लड़के भी नेता है, 12 पास नहीं हुए छात्र नेता लिखवा करके घूम रहे हैं। क्या अस्तित्व है राजनीति में। मैं आया तो किशन प्रताप सिंह, हाँ भैया के साथ हम राजनीति किए हैं। और भी लोग हैं, ऋषिकेश पांडे हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं कदम से कदम मिला करके चलने का हमेशा काम किया हूँ, आगे भी चलूँगा। ऐसे बहुत लोग हैं। राजनीतिक कैरियर में जब से आया मैं उस तरह से जुड़ा रहा। हाँ मेरा अस्तित्व तो क्या है राजनीतिक कैरियर का। कम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें से ऐसे लोग जोड़ देंगे। मत जोड़िए भाई। अभी फ़िलहाल बात कुछ और चल रही है, फ़िलहाल बात कुछ और चल रही है। बात चल रही है देश में जो महामारी फैली है उस चीज़ को लेकर के, उस विडंबना जो ये आपातकालीन जो देश में लागू हुआ है कहने का मतलब कि कागजी कार्रवाई ही नहीं होता है, एक दिखता है जो आपातकालीन लगा हुआ है हमारे देश में। युद्ध काल में भी ट्रेन नहीं रोकी गई थी, आज ट्रेन रुकी हुई है। इस चीज़ को गहराई से ले करके हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोगों के पास, चाहे जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी है, उन लोगों के पास वो सुविधा कैसे पहुंच रहा है और कैसे पहुंचेगा, उस चीज़ पे आप मंथन करिए, सोचिए, ना कि फेसबुक पे आकर के अपना टीआरपी बढ़ाइए। कभी आज तक ऐसे लाइव नहीं आया, आज आने का कुछ कारण हो गया। 7 साल राजनीतिक कैरियर में आज तक कभी इस तरह से लाइव नहीं आया था। लेकिन क्या करें, आघात जो पहुंचता है लोगों की मानसिक सोच से, जो जहर घुल गया है, वो जहर हम लोगों को अंधकार में, गड्ढे में ढकेल रहा है। देश को एक आने वाले समय में बहुत बड़ी
विपदा और बहुत बड़ी विकट स्थिति से गुजरना पड़ेगा। जो ये आज ये हमारे जो ये गृह युद्ध का जो माहौल छाया हुआ है कि हम यादव हैं, हम पंडित हैं, हम राजपूत हैं, हम हरिजन हैं, ये एक गृह युद्ध का संकेत दे रहा है मेरे भाइयों। आंखें खोल लो। तुम अपने जाति के हो तो गर्व करो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ये जो उपद्रव फैला रहे हो और उसकी वजह से किसी के सोच पर आकर के टिप्पणी कर रहे हो कि फलाना जाति का है तो ये बात कैसे बोल दिया। अगर हम किसी जाति से जुड़े हुए हैं तो हम उस जाति के मसीहा नहीं हैं। और हाँ, उस जात से जुड़े हैं, चाहे हम किसी भी जात के, चाहे कोई भी, उस जात के अगर कोई दो टुक बड़ाई कर रहा है तो उसमें दूसरों को प्रॉब्लम क्या है। तो उस चीज़ को लेकर के लोग, हम ये जाति वाली बात इसलिए लेकर के आए, गलत मत लीजिएगा, इसलिए लेकर के आए कि आज जो फेसबुक पे हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन टाइप का ही कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर कुछ लोग जाति विशेष लेकर के आ जा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी विशेष लेकर के आ जा रहे हैं कि वो फलाना जात का ये बात कैसे बोल दिया, वो फलाना पार्टी का ये बात बोल रहा है तो देशद्रोही है, वो फलाना पार्टी का ये बात बोल दिया, ये पक्का चमचा है, ये पक्का चमचाई कर रहा है। ये बात को हम लेकर के बोल रहे हैं कि हम ना किसी जाति से हैं, ना किसी पार्टी से हैं। हम हर वो बात करेंगे जो देश हित में हमको सही लगेगा। और हम तुम्हारे माध्यम से नहीं जी रहे हैं, न तुम्हारे माध्यम से हम कोई अपनी बात कहेंगे, हम अपनी माध्यम से कहेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, ये तेवर ही ऐसे ही है, क्या करें हम। पागल। इंसान तो हम लोग हैं, तभी तो एक इंसान की ही तरह तो बात करना चाहिए ना मेरे भाई। हाँ हाँ, कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, उनको पर्सनली आघात लग रहा है। अरे माफी चाहता नहीं, क्या करी, मजबूर हो जाला आदमी। हम भी इस देश के नागरिक हैं मेरे भाई, और एक आम नागरिक होने के हक से मैं वही मोदी जी के बातों से सहमत हूँ। वही बोले हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या होगा, उसके बारे में हर एक आम नागरिक को जानने का हक है और क्वेश्चन करने का हक है। तुमको तो मालूम नहीं होगा, हम उन सारे लोग को बोल रहे हैं जो उस तरह का पोस्ट करते हैं, तुमको तो मालूम नहीं होगा क्योंकि तुम तो कभी न्यूज़ जा कर के देखते हो नहीं। तुम तो चलते हो फेसबुक के 2 4 5 पोस्ट के माध्यम से, फलाना में बम गिरा, बस बम गिरा। अब तुम बम गिरा रहे हो अपने माध्यम से, जानकारी भी तो रखो, कब गिरा, कैसे गिरा, कहाँ गिरा, क्यों गिरा। नहीं, उसमें 2 लोग डाल देंगे कि फलाना ने गिरा दिया, अब सारे लोग बोलेंगे फलाना ने गिरा दिया, 10 दिन बाद पुष्टि होगा साला कुछ उसका कारण कुछ और था। ये नकलची हो गई है। नकलची हम लोगों का जो अभी जो चल रहा है सिचुएशन, माहौल जो चल रहा है देश का, ये नकलची माहौल हो गया है। जानकारी कुछ नहीं, बाकी सब जानते हैं। अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं तो उस बात को गलत वे में लेके जाया जाएगा। अगर हम कुछ बात क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको किसी और पार्टी से जोड़ दिया जाएगा कि हम फलाना पार्टी के हैं। हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमको जोड़ दिया जाएगा हम देशद्रोही हैं, हम कराची वाले हैं। कागज वगज भाई हमसे मत मांग देना। अरे कागज वगज हमसे मत मांग देना, हम रखे हैं सारा कागज। मुद्दे से आप बाहर मत जाइए, आप मुद्दे पे रहिए। और हाँ, एक कह रहा हूँ आपसे अगर मैं
उस बात को गहराई से लेकर के सोचने समझने का काम करिए। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो उस पर पर्सनली टिप्पणी करना भी बेकार है, नहीं करना चाहिए। दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ मैं भी ऐसा उल्लंघन करता हूँ जो हमको नहीं करना चाहिए, आप भी करते हो। बात ये नहीं है कि आप उल्लंघन करते हो कि मैं उल्लंघन करता हूँ, बात ये है कि हम सबके हित में जो मान्य हो रखना चाहिए। अरे मैं तो नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन कोरोना वॉरियर्सों का जो आज तक इतनी विकट परिस्थिति होते हुए भी संभाले हुए हैं। चाहे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हो, और चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे डॉक्टर, चाहे हमारे नर्स, इन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद और दिल से प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? खाना पीना कुछ नहीं है, प्लेट टोड़ा 12 आना है। आपसे तो ये भी नहीं होता है कि हमारे ही जिले में कितने ऐसे भाई हैं जो लोगों का मदद कर रहे हैं, आप तो जलन के मारे उनकी एक पोस्ट तक नहीं करेंगे कि फलाना आज किसी का हेल्प किया। बहुत ऐसे सारे भाई हैं जो आज किसी का मदद करते घूम रहे हैं, आपके फ़ोन से तो एक पोस्ट तक नहीं आएगा, ना उनके बारे में कहीं 2 शब्द 2 टुक बात करेंगे, जलन के मारे से कि फलाना आगे जाता। और एक और बात, मैं इतना कोई बड़ा राजनीतिक और इतना बड़ा नेता नहीं, कहीं से कुछ चुनाव लड़ने वाला हूँ, चाहे कोई अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कोई बात कहता हूँ रखता हूँ। मैं छात्र संघ से जुड़ा हूँ, भाइयों से जुड़ा हूँ, भाइयों के बीच ही रहता हूँ, चाहे वो भाई छोटा हो, चाहे वो भाई बड़ा हो, चाहे वो भाई आप हैं और चाहे भाई कोई और हो। मैं उन्हीं भाइयों की वजह से आज जो कुछ भी है, 2 पैसे का वजूद है मेरा, 2 करोड़, सब भाइयों की वजह से ही है और आगे भी रहेगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और आपको का कहने का मतलब ये किसी पर्सनल को आपको नहीं कह रहा हूं मैं, हम उन सारे लोगों को कह रहा हूं जो इस तरह का पोस्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसका भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। पोस्ट करने का मतलब ये कि अगर मैं कोई बात रख रहा हूं तो उसके उपलक्ष्य में तुरंत कोई पोस्ट करेंगे। कहाँ है भाई, तुम पोस्ट कर रहे हो, हम तुमसे क्वेश्चन करने आ रहे हैं क्या? हम जिससे क्वेश्चन किए वो तो आंसर शायद दे, चाहे नहीं दे। कोई ऐसा लोग है तो दिल से आकर के हमको उस बात का आंसर दे, हम समझने के लिए तैयार हैं। भाई कहाँ है उपद्रव, कहाँ फैला रहे हो, कितना उबलता है, कहाँ उपद्रव फैला रहे हो? तुम अगर सही बात बोलोगे उसमें हम अपनी बात रखेंगे कि कमेंट के माध्यम से जियो शेयर, लाजवाब भाई सहमत हूँ, रखता हूँ। तो फिर जब मैं ऐसा कोई बात रख रहा हूँ तो आपको विरोध भी नहीं करना चाहिए। हम एक लोग को नहीं बोल रहे हैं, और आधे लोग तो मेरी बात जानते भी नहीं है, लेकिन कुछ पोस्ट किए हैं, कहीं दूर दूर तक पोस्ट किए हैं, हमको जानते भी नहीं है, पोस्ट किए हैं उस बात को लेकर के। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ किस तरह से जब आप पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट किए हैं, कहने का मतलब ये है कि पोस्ट किए हैं कि मोदी जी के मतलब कि केयर फंड में, मोदी जी नहीं सॉरी, केयर फंड में कितने रुपए अभी तक जमा हुए हैं हिसाब दें। ऐसे भी लोग का विरोध करता हूँ। भाई आप हिसाब मांगने वाले होते कौन हो? मत मांगो हिसाब। दिए क्या हो? सोशल मीडिया पर उपद्रव फैलाने के अलावा आज तक देश के हित में तुम दिए क्या हो? कुछ नहीं दिए, मत मांगो। हाँ, और दूसरी बात, वो लोग का भी मैं विरोध करता हूँ जो लोग, अगर वो तो मान लीजिए कि चलिए बोल दिया, उसकी उतनी मानसिकता है कि वो हिसाब मांग दिया, उस पर उपद्रव फैलाने वाले आप हैं, तरह तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो हिसाब मांग दे उस पर आप तरह तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। अरे आप समझा दीजिए ना, आपको इतनी जानकारी है तो आप समझा दीजिए। कोई हिसाब मांग रहा है तो उसको हिसाब आप ही दे दीजिए ना। हिसाब देने मोदी जी से वो मांगे तो मोदी जी ही आएंगे, नहीं तो आप उपद्रव फैलाएंगे। इतनी आपके पास जानकारी है, आप टिप्पणी करने के लिए आ रहे हैं तो आप उसको यही समझा दीजिए। मैं तो समझा दे रहा हूँ भाई, कहाँ हिसाब मांग रहे हो? हमसे आकर के कोई पूछे, ये चाहे बात करें, हम समझा दे रहे हैं, उस पर गलत टिप्पणी मत करिए। जो देश हित में उसके बारे में बात करिए। अगर आप देशभक्त हैं तो देश हित में बात करिए, ना किसी पर्सनल पार्टी से जोड़ करके बात करिए, ना किसी पर्सनल नेता से बात करिए, ना किसी पर्सनल व्यक्ति से बात करिए, देश हित में बात करिए।
पर्सनल व्यक्ति से बात करना है, भाई चट्टी चौराहे पर बुला लीजिए, बात करिए, फ़ोन कर लीजिए, मैसेंजर में आ जाइए। नहीं तो यहाँ पे तो भेड़ वाली स्थिति हो गई है हमारे देश में। एक लोग अगर कुएं में गिर रहा है तो पीछे पीछे सारे लोग गिरेंगे। अरे हुआ कुछ नहीं है भाई पाठक जी, वो बोल कुछ नहीं कि अपन बात रखा था, नहीं हो सकता कि हमारे बोले के तरीका कुछ और होके, माफी चाहता नहीं हम उतना ना वो कर पावे नहीं तनी का करब, आदमी के वो दोसर छवि हो जाला नु उतरे हम ना बोल पावे नहीं कोनो, हम केहू के ए तेरे नहीं बोलत बाउर लागत है, हमारे ये बोले के छवि है। कहने का मतलब कि हम उस लॉ को फॉलो तब करेंगे जब वो लॉ हमको समझ में आएगा। मिला जुला के सारी बात मेरी ये थी, उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तब जब हमको समझ में आएगा। हमको जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप तो इधर का उधर उधर का उधर बतियाएंगे, क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है, ना आप जानना चाहते हैं। चाहूँगा पुनः अगर मेरे पोस्ट से या मेरे लाइव आने की वजह से किसी को कोई भी तकलीफ़ होता है, मैं उससे बार बार ये माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा बार बार कि मैं किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति को लेकर के अब चीज़ कहने नहीं आया। मैं फेसबुक पे चाहे कि हमको दो टूक बोलना पड़ा, आपको बुरा लगे उसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सच है मेरे हिसाब से, जो सच है वो भी मैं बात रखूँगा, जो सच है वो भी रखूँगा, चाहे इसके लिए आपको बुरा लगे और चाहे आप हमसे मुंह फुला लें। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी है तो आप अपने माध्यम से हमको समझा दीजिए, गलत वे में मत लेकर के जाइए कि फलाना ये आज कैलस, चिलाना ये आज कैलस, नहीं, हम माफ़ी चाहते हैं। इस तरह का किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। बस मैं इतना चाहूँगा कि आप लोग एक जिम्मेवार नागरिक हैं, भाई हैं मेरे, तो आप लोग बस इतना समझिए कि आपका भाई कहना क्या चाहता है। तीखा लगा तो पानी मांगे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम खाना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो मानते हैं दिल से और ऊपरा से खरोचते रहते हैं, हम उनको भी कहना चाहता हूँ, कह रहे भाई आप भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं, जिम्मेवारी वाली बात करिए, पर्सनली मेरे पे मत लेकर के आइए, हम भी आप ही की तरह देशभक्त हैं छोटा सा। बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, किसी को आघात पहुंचाने से पहले आप सोच लीजिए कि आप इस देश के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों की तरह काम करेंगे तो हम आपको भी वहीं क्या बोलते हैं, छोड़िए नहीं बोलेंगे, नहीं तो वैसे ही संबोधित कर देंगे जैसे बाकी लोगों को संबोधित करते हैं, अपू पप्पू गप्पू। समझने की कोशिश करिए कहना क्या चाहता हूँ, नहीं तो आप अगर उस तरह से संबोधित नहीं होना चाहते हैं आने वाले टाइम में, तो आप बात की गहराई तक जाने की कोशिश करिए। मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार और बहुत बड़ा ट्वीट करने वाला इंसान नहीं हूँ, और इतना बड़ा कोई पॉपुलर इंसान नहीं हूँ कि आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे। आप अपनी ही बातों को फॉलो करिए जो देश हित में है, और नहीं है तो अगल बगल पूछ लीजिए, उपद्रव मत फैलाइए।
सबसे बड़ी बात तो हम ये देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के तहत टीवी चैनल पे दिखाया गया रामायण महाभारत, फिलहाल कृष्ण लीला भी चल रहा है। ये हम लोग का एक धार्मिक और बहुमूल्य रत्न है, जो धरोहर है, जो हम लोग आज तक अपनी संस्कृति से जोड़कर, संस्कृति उसी से बन करके जुड़ करके आई है, उस पर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। वैसे भी देशभक्त है हमारे देश में। भगवान राम को कहीं और बांट दिए हैं, कृष्ण को कहीं और बांट दिए हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसे भी मित्र भाई, बड़े भाई, चाहे जो भी, रावण की बात को लेकर के आए थे। मैं यही छोटी सी बात है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनके घर में जो मंदिर है उसमें रावण की फोटो लगा करके बैठे हैं जो उपद्रव फैला रहे हैं? नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। काहे भाई बांट रहे हो? भगवान को तो कम से कम छोड़ दो। मुद्दे से बाहर नहीं जाना चाहूँगा, मुद्दा कुछ और है। कहने का मतलब कि मैं विरोध करता हूँ मुझे जो गलत लगता है। मैं जिसका भी विरोध करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे ये बात गलत लगी है तो मैं विरोध कर दिया। अगर भाई आप सही हैं तो आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए। नहीं तो मैं, ये भी नहीं है कि तू हवा के की तरह हम संतुष्ट करी, तू का हवा के हवा। भैया हम कुछ ना है, तो हम पर्सनली तारा के आके बोल रहा हूँ तो नहीं कि ना, हम तो अपना फेसबुक से कमेंट कर दे, पोस्ट कर दे, तू अपन दूरी बना के रह ना। जब हम कुछ वही ना तो हम तारा से तारा पर्सनली नाम लेके तब पूछे कि ए फलाना ढिमकाना ठेकाना हमारा का संतुष्ट करो। लेकिन तो करेगा अगला बे में जब लेके जाता तो से बढ़िया बा कि उपद्रव फैलावे से बढ़िया बा कि हमने के आपस में बतिया के तर्क करके असंतुष्टि पा ली जाए। पार्टी वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो अपने पार्टी विशेष देख करके सिर्फ बात करते हैं, इसलिए उनको सही लोग देशद्रोही ही दिखेंगे। और मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ ये आपसे हमको संतुष्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद से संतुष्ट हूँ, काफ़ी हूँ। मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा हूँ। आज तक कभी 5 मिनट भी इस तरह का किसी कोई वाक्य लेकर के आज तक लाइव नहीं आया था। आज इतने देर से मैं लाइव बैठा हूँ। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लड़ना है, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, बकचोदी के नाम पे। लड़ो, करो कुछ मत, लड़ो। मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, एक बेरोजगार इंसान हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़गार मांगने जाऊँगा तो कलेक्टर ही बनूँगा, ऐसा रोज़गार मांगूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं रोज़गार अगर मांग दिया तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे कि आवे जाएगा कुछ ना आ नौकरिए चाहे। अरे भैया माफ़ी चाहता नहीं, हम कलेक्टर थोड़े बने के कहते नहीं कि हमारे के कलेक्टरे बने के बाद। कट्टर बनना है तो कट्टर ब्राह्मण मत बनो, कट्टर हिंदू मत बनो, कट्टर यादव मत बनो, कट्टर देशभक्त बनो तो बात करना। नहीं तो फिर उतने में ही एक सिमटे रहो, जितने में हो उतने में ही सिमटे रहो।
जितने दूर में हो उतने में ही सिमटे रहो, वहीं कुएं का मेढक बने रहो कि इस जाति का है उतने में सिमटे रहना है। और देशभक्त बनने का मतलब ये नहीं होता है कि ये करो वो करो वो करो, कम से कम मुंह से 2 शब्द ढंग से बात तो कर लिया करो देश के बारे में। और नहीं तो जो कर रहा है उसको करने दो, उंगली काहे कर रहे हो। चलिए, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरे बातों से अगर कोई भी कष्ट पहुँचा हो, कोई भी अगर मन में ऐसा कोई बात हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि मैं आप लोगों को बुरा करूँ। मैं अपनी ओपिनियन रखा आपके सामने, मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता था, अपनी बात को रखना चाहता था सबके सामने। फेसबुक पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पोस्ट करने से तो कुछ हमको नहीं लगा कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, इसलिए लाइव आना पड़ा। मैं पुनः आप लोगों से, मेरी वजह से अगर किसी को पर्सनली आघात पहुंचा होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं था कि मैं आप लोगों को पर्सनल आघात पहुंचाऊं। मैं अपनी बात रखा हूं और मैं जानता हूं कि अगर एक बात आती है, जो बात उठती है, वो बात दूर तक जाती है। और वो कितने लोग ऐसे हैं वो बात को लेकर के पर्सनली पहुंच जाएंगे कि मेरे पे ही बोला है। ऐसा कोई बात नहीं। मैं बार बार पुनः कह रहा हूँ कि मैं किसी पे पर्सनली नहीं बोला हूँ। मैं देश की चिंतन की वजह से मैं कुछ अपनी बात रखा हूँ देश चिंतन में, जो हमको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे अगेंस्ट जाकर के बात कह सकते हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से, चाहे लाइव आकर के, चाहे जैसे भी आपको समझ में आ रहा है आप बात रख सकते हैं। हम आपको मना नहीं किया ना, मैं मना करने वाला कोई होता हूँ, लेकिन हमको जो समझ में है मैं वो अपनी ओपिनियन रखा आप लोगों के सामने। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, मैं फेसबुक के माध्यम से अभी तो फ़िलहाल लाइव आकर के मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखा हूँ। तो आभारी रहूँगा जो लोग देखे हैं, जो लोग समझे हैं। जो लोग नहीं भी समझे हैं, मैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, गलत वे में ले जा करके तू में तर्क मत करिएगा। हम तर्क नहीं करना है हमको, और तर्क करना है तो इज्जत से सही बात पे तर्क करिए, जिससे आप हमको समझा सकें, हम आपको समझा सकें। बकचोदी मत बतियाइएगा कुल मिला जुला करके, चाहे कोई भी हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। विक्रम प्रताप सिंह, छात्र संघ टीडी कॉलेज, 2013 में मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा था। मेरे टाइम अध्यक्ष शिवप्रांत सिंह थे, मेरे से सीनियर किशन प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष टीडी कॉलेज ऋषिकेश पांडे महामंत्री थे उस टाइम। तो मैं जब से चुनाव लड़ा हूँ तब से राजनीतिक कैरियर में आज तक मैं इस तरह का कभी लाइव नहीं आया। आज मैं लाइव आया हूँ, आप लोगों के सामने अपनी बात रखा हूँ। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि आप लोगों का छोटा भाई आप बोला क्या है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, सपा के हो, बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो। सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग बात को समझिएगा। अगर आप देश हित के बारे में सोचते हैं तो ही समझ में आएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक और बात, मैं चाटुकारिता वाली बात तो आप लोगों से कर नहीं पाऊंगा कि आपको खुश कर दूं कि बीजेपी ये है तो सपा वो है, तो बसपा ये है, कांग्रेस ये है। मैं अपने मुखिया से बात कर रहा था, फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रख रहा था। उसमें जिसको भाई लगा कि इस बात में ये है वो है, अपना बात रखा। हमको लगा कि कुछ लोग भाई इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो उपद्रव कर रहे हैं, हम लाइव आ गए। मत करिए आप उपद्रव भाई, हम यही समझाने के लिए लाइव है। आप भी बात रखिए कि हम लोग जैसे जो मीडियम लोग हैं उन लोगों के पास 20 लाख करोड़ के पैकेज में से कैसे जो लाभ है वो पहुंच रहा है। और हम कहने का मतलब कि पर्सनली मेरे पास ही मत आइएगा, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं, लोग अपने आप को जनाने में नहीं बताएंगे, भीतरे भीतर तुरंत फार्म भर के लाइन लगा देंगे, जमा कर देंगे, लॉकडाउन में भी ले जा करके जमा कर देंगे। तो भाई वो ज़रूरत है, वो सरकार हमको दे रही है तो हम लेंगे। ये बात कहने का मतलब है। हम ये नहीं कह रहे कि वो फार्म जमा कर रहे हैं तो गलत हैं, बुरे हैं। वो सरकार दे रही है, हम ही लोगों को दे रही है। तो उस चीज़ को हम पूछ दिए तो गलत क्या कर दिए कि मेरे पास कैसे आएगा, गलत क्या कर दिए।
बस यही बात आप लोगों से कहना चाहता था। बाकी आप लोग जैसा सोचें, मैं माफ़ी चाहता हूँ पुनः एक बार, आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी बड़े भाई, मेरे गार्जियन, मेरे छोटे भाई, आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी देखिएगा कि कोई उपद्रव ना फैले, तो ये अच्छा है। महामारी से देश जूझ रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।